अगर आपने भी Oppo A5 को खरीदा है या फिर खरीदने की सोच रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मोबाइल के बहुत सारे हिडन फीचर्स बताने वाला हूं, जिनको जानने के बाद आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है पूरा चेंज हो जाएगा और आप एक मोबाइल एक्सपर्ट बन जाओगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे कि भाई सच में हमारे पैसे वसूल हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज बताता हूं। जैसे कि बहुत सी बार क्या होता है, हम एक हाथ से मोबाइल को यूज कर रहे हैं, अब मुझे कि जैसे ये फोटोज को ओपन करना है तो मेरा अंगूठा वहां पे जा ही नहीं रहा है। तो दोस्तों मैं इस फोटोज को या फिर जो ऊपर वाले फोल्डर्स हैं इनको भी मैं नीचे लेके आ सकता हूँ। वो कैसे? जैसे कि मैं सिंपली ऐसे करूंगा, ये देखिए सारे फोल्डर सब कुछ यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब मुझे जिस भी ऐप को ओपन करना है, जैसे कि मुझे फोटोज को करना है, तो डायरेक्ट यहाँ से मैं फोटोज को ओपन कर सकता हूँ। अगर आप ये सेम चीज लेफ्ट हैंड से करना चाहोगे तो लेफ्ट हैंड से भी ऐसा कर पाओगे। ये बहुत ही आसान है। बस इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, मोर के अंदर जाना है। जैसे मैं मोर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है आइकन पुल डाउन गेस्चर्स का ऑप्शन। अब यहाँ पे पहले इसको ऑन कर लेना है, फिर दोस्तों आप भी मेरी तरह ऐसे करके इन एप्स को नीचे लेके आ सकते हो। तो चलिए मैं आपको इस मोबाइल के और भी बेस्ट फीचर्स बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन। अब वॉलपेपर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर यहाँ पर आपको काफी सारे यूनिक वॉलपेपर्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पहाड़ आपको नजर आ रहा है, पर ये जो टाइम है वो पहाड़ के पीछे की साइड में शो हो रहा है। ऐसा पहले सिर्फ आईफोन के अंदर होता था, अब दोस्तों आपके अपने Oppo A5 के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपको आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपके जितने भी आइकन्स होते हैं उनको आप बड़ा या छोटा करना चाहते हो या फिर इनकी डिजाइन को चेंज करना चाहते हो, सब कुछ कर सकते हो। वो मैं पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी इनकी डिजाइन देखोगे, फोटोज, कैमराज, क्लॉक वगैरह, इनकी डिजाइन कुछ इस तरह की है। मैं जैसे इसके ऊपर करता हूं तो ये देखिए डिजाइन कुछ इस तरह की हो जाएगी, या फिर ऐसे करोगे तो इनकी डिजाइन ऐसे हो जाएगी। ये देखिए अलग अलग डिजाइन आप इनकी क्रिएट कर सकते हो। और जैसे मैं कस्टम के ऊपर जाता हूं तो यहाँ पर भी आप अलग अलग शेप के अंदर इनको कर सकते हो। ऐसे रखना चाहते हो, ऐसे रखना चाहते हो, जैसे भी रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो। फिर दोस्तों आपकी जो होम स्क्रीन है उसके ऊपर ये शो होते रहेंगे। अब दोस्तों आप चाहते हो कि मुझे इसको अंदर से बड़ा या छोटा करना है, तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि आप इसको अंदर से ऐसे छोटा करना चाहो, छोटा हो जाएगा, बड़ा करना चाहोगे, बड़ा हो जाएगा, अपनी मर्जी से इसको कर लीजिए। जैसे नीचे चलते हैं, यहाँ पे आइकन का ऑप्शन मिल जाता है। जो आइकन की साइज होती है उसको अगर बड़ा छोटा करना है, जैसे कि मैं साइज को बड़ा कर लेता हूँ, छोटी साइज करना चाहो छोटी कर लो, वो भी अपनी मर्जी से यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे ही मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे इनके नेम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फोटोज, कैमराज वगैरह। आप चाहते हो मुझे नेम्स को थोड़ा बड़ा करना है, सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए बड़ा हो जाएगा। या फिर आप इनको छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि मुझे तो इनकी शक्ल याद हो चुकी है, अब अगर ये नाम नहीं भी दिखेंगे तो मैं ओपन कर लूंगा, तो यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके नाम गायब हो जाएंगे और आपको इनको शक्ल देख के ही पहचानना पड़ेगा। और जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपकी जो फ़ॉन्ट्स हैं, उनको भी आप अलग-अलग तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये वाली फ़ॉन्ट कर लो, ये वाली कर लो, या फिर मोर के अंदर जाकर आप इन फ़ॉन्ट्स को और आप अलग-अलग डाउनलोड भी कर सकते हो। या फिर ये जो फ़ॉन्ट है इसको थोड़ा आप डार्क करना चाहते हो, देखिए डार्क हो जाएगा, लाइट करना चाहते हो लाइट हो जाएगा। जैसा भी आपको करना है वैसा यहाँ पे कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो यहाँ पे नीचे से अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ, यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब कलर्स का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा है, सभी आप देखोगे मैंने जिसको भी ऑन किया है वो ब्लू कलर के अंदर है। पर आप चाहते हो मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता है, तो आपको जाना है कस्टम के ऊपर और यहाँ पर आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह का कलर हो चुका है। जो भी कलर आपका फेवरेट है वो कलर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे आपको अलग अलग कलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यार दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर फोटोज, वीडियोस वगैरह छिपाना चाहते हो, या फिर किसी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो, या फिर किसी ऐप को आप हाइड करना चाहते हो, तो काफी आसानी से कर सकते हो। आपको बाहर से कोई भी दूसरा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पर आपको नीचे आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा नीचे चले आना है। अब देखिए सबसे नीचे आपको मिलेगा ऐप लॉक का ऑप्शन। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लॉक लगा लेना है। जो भी आप लॉक लगाना चाहते हो वो लॉक लगा लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 00 लगा लेता हूँ, आप अपनी मर्जी से लगा लीजिए जो भी आपको सही लगे। अब यहाँ पे ईमेल वगैरह लगा देना है, यहाँ पे कोई भी एक चीज लगा दो। जैसे कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई टीचर का क्या नाम है, तो जो भी आपके टीचर का नाम था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके किसी भी ऐप के लॉक लगाना है, उस ऐप के यहाँ पे लॉक लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉक लगाकर दिखाता हूँ आपको जीमेल के, ठीक है। ये जीमेल है और यहाँ पे मैं जीमेल को सर्च करता हूँ, ठीक है। अब जीमेल को मैं जैसे ही सर्च करूंगा
तो यहाँ पे लॉक मेरे से पूछेगा। जैसे इसको ओपन करने की ट्राई किया मैंने, यहाँ पे लॉक मेरे से पूछ रहा है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लॉक लगा सकते हो। अब यहीं पर आपको हाइड एप्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब सेम वही लॉक आपको यहाँ पर भी लगाना है। किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हो तो गेट स्टार्टेड के ऊपर जाइए। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, यानी कि जो ऐप आप छिपाओगे उसको देखना कहाँ है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं एक बार पहले आपको होम स्क्रीन का बता देता हूँ, ठीक है। अब आपको कस्टमाइज के ऊपर जाना है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपके यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर एक ऐप शो होगा जिसका आप प्रोफाइल जो है, जैसे कि यहाँ पर कुछ अपनी मर्जी से कर लेता हूँ मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका नाम भी मैं अपनी मर्जी से कर लेता हूँ, जैसे कि मैं सेली नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो आप, जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। अब यहाँ पे एड एप्स के ऊपर जाना है। अब जिस भी ऐप को आप छिपाना चाहते हो उसको यहाँ पे इजीली छिपा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे छिपा देता हूँ, मैप्स को मैं छिपा देता हूँ, ठीक है। ये मैप्स को मैंने छिपा दिया है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही सर्च करूंगा मैप्स, तो कोई भी मैप वगैरह शो नहीं होगा। अब मुझे वो ऐप ढूंढना है जो अभी हमने क्रिएट किया था, जो कि सेली नेम से हमने रखा था। तो यहाँ पर वो ढूंढना, ये देखिए सेली यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पर भी आपसे लॉक पूछेगा, और जैसे ही मैं लॉक लगाऊंगा मैप हमने छिपाया था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यार ये काफी अच्छा तरीका मुझे मिला Oppo A5 के अंदर। और यहीं पर आपको फिर से जाना है प्राइवेट सेव के अंदर। यहाँ पर भी सेम वही लॉक लगाना है। अब यहाँ पर देखिए आप इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भी छिपाना चाहते हो वो यहाँ से इजीली छिपा सकते हो। तो यार दोस्तों ये काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको, बाहर से कोई भी दूसरा ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आपके मोबाइल के अंदर ही पूरा सिस्टम मिल जाता है। पर लोग थोड़ा सा मजबूत लगा लेना ताकि कोई भी आसानी से खोल ना सके। अगर आप चाहते हो कि आपके मोबाइल में जब भी कोई कॉल आए तो ये जो फ्लैश लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए। या फिर दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड भी काफी सारी सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा डायलर के अंदर, थ्री डॉट्स यहाँ पे मिलेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आंसर एंड कॉल के ऊपर जाना है। इसका क्या मतलब है मैं आपके समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको ऑन कर लिया। अब इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, अब आपके पास कोई भी कॉल आएगी तो वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। जैसे कि 5 सेकंड मैंने कर रखा है, 5 सेकंड में उठ जाएगी, 10 सेकंड, 3 सेकंड, जितना भी आप करना चाहते हो उतना कर लीजिए। फिर दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। पर दोस्तों वो कॉल आपके तभी उठेगी जब आपने ब्लूटूथ, हेडफोन वगैरह कनेक्ट कर रखा होगा। ये आपके लिए तब यूजफुल है जैसे कि आप बाइक का सफर लंबा कर रहे हो, यानी कि बाइक के ऊपर ही ज्यादा हो, बार बार फोन निकालने का टाइम नहीं है, तो ये आपके लिए सही है क्योंकि आपने ब्लूटूथ वगैरह लगा रखा होगा तो कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। और यहीं पर आपको मिलता है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, यानी कि दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आ रही है या फिर दोस्तों आपने पूरी बात कर ली, फिर दोस्तों आप जैसे ही पावर बटन को प्रेस करोगे तो दोस्तों आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। ये चीज दोस्तों आपको आईफोन के अंदर भी देखने को मिलती है, पावर बटन को प्रेस करते ही कॉल कट हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज आप अपने Oppo A5 के अंदर भी कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूं, यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होती है उसके भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड स्पेसिफिक नंबर, यानी कि आप एक अलग नंबर चूज कर सकते हो कि किस नंबर की आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है। जिस भी नंबर की आपको करनी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दोस्तों उसकी जब भी कोई कॉल आएगी ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। और यहाँ पे मिलता है रिकॉर्ड अननोन नंबर, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और यहाँ पे रिकॉर्डेड ऑल कॉल, यानी कि अब आपके पास जितनी भी कॉल आएगी वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो। अब यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी लिमिट भी सेट कर सकते हो, 1000, 2000, 3000, ताकि दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पे 1000 हो जाएगी फिर जो पुरानी रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है वो भरेगी नहीं। और अगर आपको जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स की आपने वो यहाँ पे देखने के लिए भी कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर जाकर देख सकते हो। और जैसे ही मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आपको मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जब भी आपके पास कोई भी कॉल आएगी तो ये जो फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी। जिससे दोस्तों अगर बाई चांस आपका मोबाइल कभी साइलेंट वगैरह भी रहेगा तो इस लाइट से आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में कोई कॉल आ रही है। दोस्तों आपके मोबाइल में कमाल का फीचर और मिलता है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर आपको नीचे जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। अब यहाँ पर देखिए आपको ग्लव्स मोड मिलता है। ग्लव्स मोड का क्या मतलब है, जैसे कि सर्दी के अंदर दोस्तों आप जब भी हाथों में ग्लव्स पहन के रखते हैं तो वहां पर आपकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पे काम नहीं करती है। पर दोस्तों जब आप इसको ऑन कर लेते हो तो दोस्तों अगर आपने ग्लव्स भी पहन रखे होंगे तो भी आपकी स्क्रीन काम करने लग जाएगी। तो यार ये सर्दी वगैरह के अंदर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अगर आप मेरी तरह से डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ करना चाहते हो या फिर डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना चाहते हो, या फिर आपका मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है, आप जैसे जैसे मोबाइल को उठाते हो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी,
ये सब कुछ काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, मोर के अंदर जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको डबल टैप टू लॉक इसको ऑन कर लेना है, फिर नीचे जाना है, रेस टू वेक ऑन कर लीजिए और डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन इसको ऑन कर दीजिए। फिर दोस्तों आप भी मेरी तरह से डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपसे आपका कोई दोस्त मोबाइल मांग लेता है कि भाई मुझे कॉल करना है, पर आपको शक रहता है कि ये कॉल का बोलकर कोई मेरा दूसरा ऐप ओपन ना कर ले, जैसे कि आपकी कोई पर्सनल फोटोज वीडियोस वगैरह ना देख ले। और ये सिर्फ आप कॉल के अंदर नहीं, आप किसी भी ऐप के अंदर ट्राई कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिससे वो जब भी कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है मोर सिक्योरिटी के अंदर। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है ऐप पिनिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको ऑन कर देना है। अब अगर आपने मोबाइल के लॉक पहले से लगा रखा है तो ठीक है, अगर लॉक नहीं लगा रखा है तो यहाँ से आप अलग लॉक भी लगा सकते हो। वैसे आपने मोबाइल के तो लॉक लगा ही रखा होगा। अब आपको करना क्या है, जैसे कि किसी ने डायलर के लिए मांगा है, कॉल के लिए मांगा है, तो आपको सबसे पहले तो इस ऐप को ओपन करना है, फिर रेसेंट्स ऐप्स पे जाइए, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको पिन कर दीजिए। अब ये पिन हो चुका है। अब दोस्तों आप इसको जितना चलाना चाहोगे चला सकते हो, पर बैक जाना चाहोगे नहीं जा पाओगे। किसी भी बटन को प्रेस कर लोगे बैक नहीं जा पाओगे। अब बैक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रेसेंट्स ऐप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है और अब आपका जो ऐप है वो अनपिन हो जाएगा। अब आप बाहर जा सकते हो। पर अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला इसको अनपिन नहीं कर पाएगा और वो जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो यार अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपके मोबाइल में इतने सारे हिडन फीचर्स मिलते हैं। मेरे मोबाइल में दोस्तों मैं ऐसे करता हूं तो मेरे नोटिफिकेशन बाहर आ जाते हैं। देखिए इधर से करता हूं तो भी नोटिफिकेशन बाहर आ जाता है, पर दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसे ऊपर से करना पड़ता है। तो आप भी मेरी तरह करना चाहते हो काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टेप करके रखना है, मोर के अंदर जाना है। जैसे हम मोर के अंदर जाते हैं यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है, स्वाइप डाउन के ऊपर प्रेस कीजिए। अभी यहाँ पे दोस्तों ग्लोबल सर्च होगा आपके, आपको यहाँ पे मेरी तरह नोटिफिकेशंस कर लेना है। फिर दोस्तों आप भी मेरी तरह ऐसे करके नोटिफिकेशन बार को नीचे लेके आ सकते हो। दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन बार है वो एकदम सिंपल सा है। देखिए इधर से करते हो तो यहाँ पे सेम ही आता है, पर आप इसको आईफोन की तरह बनाना चाहते हो तो आईफोन की तरह भी बना सकते हो। या फिर दोस्तों आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशंस जो आते हैं वो गलती से क्लियर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि यार वो डिलीट हो चुका है, मैंने मैसेज वगैरह सही से देखा नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है। या फिर दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर ये जो यहाँ पे बैटरी का लोगो वगैरह है, इंटरनेट की स्पीड वगैरह शो करवाना चाहते हो वो भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है नोटिफिकेशंस के अंदर। अब सबसे पहले स्टेटस बार के ऊपर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो बैटरी का स्टाइल है वो भी हॉरिजॉन्टल में है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो वर्टिकल में, या फिर लूप के अंदर करना चाहो लूप के अंदर कर सकते हो। जैसे भी आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। और यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड दोस्तों इसको ऑन करने से आप जब भी इंटरनेट चलाओगे तो ऊपर आपके इंटरनेट की स्पीड शो होने लग जाएगी कि कितनी एमबी पर सेकंड आपका जो इंटरनेट है वो चल रहा है। और जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। क्विक सेटिंग्स के अंदर अभी क्लासिक कर रखा है, तो यहाँ पे जैसे मैं स्प्लिट करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर नीचे करता हूं तो कुछ इस तरह की एकदम आईफोन वाली फील आने लग जाती है। और इधर से करूंगा तो मेरे पास सिर्फ नोटिफिकेशंस आएंगे और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। जैसे कि ये पुराना वाला है और ये नया वाला है, और पुराना वाला अगर आप रखते हो तो इसके अंदर भी एक चीज बताता हूँ, टाइल शेप का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि जो भी आपके आइकन्स होते हैं उनका भी आप शेप चेंज कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप हो चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग शेप मिल जाएंगे, जो भी आप रखना चाहते हो इनमें से कर लीजिए। जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ थोड़ा और बैक जाना है और मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है। सबसे नीचे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा और इसको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास कोई भी मैसेज आया हुआ रहेगा, आप उसको क्लियर करोगे तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि किसका मैसेज आया था, कितनी बजे नोटिफिकेशन आया था, पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को साथ में प्रेस करते हो तो स्क्रीनशॉट आ ही जाता है। पर दोस्तों मैं एक दो तरीके और बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप थ्री फिंगर से ऐसे करते हो तो भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा और यहाँ पे स्क्रॉल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको एक लंबा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक ही फोटो के अंदर में दिखाता हूँ, देखिए इतना लंबा स्क्रीनशॉट हमारा आ चुका है एक ही फोटो के अंदर। तो जितना लंबा आपको स्क्रीनशॉट लेना है
उतना आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी। या फिर दोस्तों आप 3 फिंगर से इसके ऊपर प्रेस करके रखिए। अब आपको जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। देखिए बहुत सारी अलग-अलग डिजाइन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैं इतना ड्रॉ करूंगा तो मेरा इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है उधर इसको कर लीजिए। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोस्तों कभी भी फ्यूचर के अंदर आपके मोबाइल में कोई मिस्टेक आ जाती है, फिर आप किसी भी शॉप वगैरह पे जाते हो और आपको डर रहता है कि आप उसको दिखाते हो क्योंकि उसको लॉक वगैरह बताना पड़ता है, तो फिर दोस्तों वो आपकी पर्सनल फोटोज वीडियोस वगैरह ना देख ले या फिर कोई ऐसी चीजें ना कर दे आपके मोबाइल के अंदर जिससे वो हैक कर सके। तो दोस्तों आपके मोबाइल ने आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिससे दोस्तों आप कभी भी रिपेयरिंग के लिए आप अपना मोबाइल देते हो तो उसको जैसे ही ऑन करोगे तो आपकी कुछ भी चीजें वो नहीं देख पाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, सबसे नीचे जाना है, सिस्टम एंड अपडेट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे रिपेयर मोड का ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे मैं इंटर रिपेयर मोड के ऊपर प्रेस करूंगा तो दोस्तों वहां पर मेरे से लॉक पूछेगा। जो भी आप लॉक लगाना चाहते हो वो लॉक लगा दीजिए। जैसे कि मैंने 00 लगा रखा है। अब मैं जैसे ये लॉक लगाऊंगा दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो यहाँ पे बंद होकर वापस चालू हो जाएगा और रिपेयर मोड के अंदर आ जाएगा। यानी कि फिर उसके अंदर कोई भी फोटोज वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगे। आपको घबराना नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। फिर आपको सेम यहीं पर आकर यहाँ पे एग्जिट रिपेयर मोड कर देना है। फिर दोस्तों आपका जो पुराना वाला मोबाइल है वो आ जाएगा। इससे दोस्तों आपका जितना भी डाटा है वो एकदम सेफ रहेगा। दोस्तों जब भी आप वीडियो कॉल करते हो इंस्टाग्राम स्नैपचैट पर तो वहां पर तो आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, पर जब आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हो तो वहां पर आपको कोई भी फिल्टर नहीं मिलता है। तो आपके ओप्पो ने आपके पास काफी अच्छा ऑप्शन दिया है कि अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियो कॉल करोगे तो अगले वाले को काफी ज्यादा गोरे दिख सकते हो। बस इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे जाना है रिटच अपीयरेंस इन वीडियो कॉल। अब मेरे मोबाइल के अंदर अभी व्हाट्सएप वगैरह है नहीं। अगर आपके व्हाट्सएप है तो दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलेगा और उसको ऑन कर देना है। फिर दोस्तों आप किसी से भी वीडियो कॉल करके देखना, अगले वाले को काफी ज्यादा गोरे चिट्टे दिखोगे। दोस्तों क्या आपको पता है आपके मोबाइल के अंदर पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है कि पूरे दिन में आप मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो, क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन से एप्स को कितनी बार यूज करते हो, पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे नीचे चले आना है डिजिटल वेलबींग के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि मैंने आज 18 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है, 10 बार इसका लॉक खोला है और मेरे पास 0 नोटिफिकेशंस आए हैं। यानी कि मेरा मोबाइल अभी नया है तो इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैंने कौन कौन सा ऐप यूज किया है, जैसे कि मैं नीचे जाता हूँ, सेटिंग यूज किया है, कॉन्टेक्ट यूज किया है। और ये चीज आप एक दिन की नहीं पूरे 1 महीने की देख सकते हो। देखिए पूरे 1 महीने की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि जो आपका कीमती समय है आप कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो। तो यार दोस्तों ये वीडियो तो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको इस मोबाइल के ऐसे और भी हिडन फीचर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।